गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी या राधा माधव कुञ्ज विहारी जय जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय जय राधा माधव कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीरिति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च अनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गते मत्सर्वस्वपदां भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेदांत सूत्रों का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथः का अर्थ क्या है? अभी। दूसरा अथा शब्द का अर्थ है इसलिए। अभी का अर्थ क्या है? अभी आपके पास 2 पैर है, 4 पैर नहीं है, 2 पैर है। 2 पैर का अर्थ क्या है? अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? जिज्ञासा करना, इंक्वायर। जो जिज्ञासा नहीं करता है वो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी वो पशु है, द्विपाद पशु, 2 पैर वाला पशु।
तो जिज्ञासा करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। जिज्ञासा किए बिना जो बोलता है, व्यवहार करता है, कुछ कार्य करता है, वो पशु है। उसका उदाहरण क्या है? आप किसी के घर में गए, बंगला है, उधर उसके ऊपर लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग्स बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो एक बार किसी घर में गया, सामने लिखा था बिवेयर ऑफ डॉग्स। अंदर जाके देखा एक ही कुत्ता था। तो डॉग्स कहाँ से आ गया? मतलब घर के रहे ना, अंदर रहने वाले, वो भी कुत्ते जैसे दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे एक व्यक्ति, आप गए किसी घर में गए, तो उधर का जो कुत्ता है तुरंत आपको देख के क्या करने लग जाएगा? वो हाँ, भौंकना शुरू करेगा। वो पूछेगा नहीं आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हो, क्यों आए, कोई पूछता नहीं है। बिना पूछे, बिना जिज्ञासा किए रिएक्ट कर देता है, वो कुत्ता है वो। लेकिन जो मनुष्य होता है, तथाकथित मनुष्य समझ लीजिए, पहले क्या करता है? वो पूछता है आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, हाँ, क्या काम है। बाद में अंदर लेना नहीं लेना, बात करना बात की बात है। पहले क्या करता है? वो पूछता है, पूछने के बाद रिएक्ट करता है। जिज्ञासा किए बिना जो रिएक्ट करता है वो कुत्ता है, वो जानवर है। तो ये हमारी जो व्यवहार में भी इसको देखा गया है कि जैसे मान लो कि आपके पास किसी ने कहा आके, जानते हो तुम्हारे बारे में वो क्या कह रहा था? बोलो क्या कह रहा था? ये कह रहा था तुम एकदम नंबर 1 पागल हो, दुष्ट हो, तुम रास्कल हो, ऐसा ऐसा बोल रहा था। अच्छा, सीधा जाके उनके पास जाके प्रहार करने लग गए, चिल्लाने लग गए, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। वैसे ही बिना पूछे, बिना विचार किए जो कार्य करता है, वास्तविकता में वो मनुष्य का आकृति होने के बाद भी वो कृति मनुष्य का नहीं होने के नाते वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। तो मनुष्य होने के नाते, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है हमको, इसलिए क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करना चाहिए। वी हैव टू इंक्वायर, हर जगह इंक्वायर करना चाहिए। जीवन के विषय में पूछना चाहिए, और इस जीवन के बाद क्या होने वाला उसके विषय में पूछना चाहिए। हर चीज़ के विषय में पूछना चाहिए। जब आप पूछोगे, इंक्वायर करोगे, जहाँ आप जिज्ञासा करोगे, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जिस ज्ञान के आधार पे आप हर कार्य कर सकते हो। जैसे आपने एक नया गाड़ी लिया, कार लिया, लेकिन आपको मालूम नहीं उसको चलाना कैसे है। तो चलाना नहीं मालूम है, गाड़ी अच्छा है, लेकिन उनका क्या फ़ायदा। तो वैसे ही मनुष्य जन्म या शरीर प्राप्त हुआ है, उसको कैसे चलाना है अगर वो नहीं मालूम है, तो कितना भी सुंदर शरीर भी क्यों ना हो, कितना भी अमीर परिवार में जन्म क्यों ना लिया हो, कितने बुद्धिमान भी क्यों ना हो, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके पास गाड़ी आता है, नया कार लेते हो, तो आपको उसके विषय में 2 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। एक, ड्राइविंग कैसे करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जानकारी क्या होना चाहिए? कहाँ जाना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। किसी को ड्राइविंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन कहाँ जाना है वो नहीं मालूम, वो घूमता ही रहेगा, उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है। उसी प्रकार हमारे जीवन में 2 प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक, कैसे जीना है, दूसरा कि कहाँ जाना है, कैसे गाड़ी चलाना है, और दूसरा क्या है, कैसे कहाँ जाना है। जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ। गाड़ी चला के कहाँ लेके जाना है, कहाँ वो जीपीएस में डाल के कहाँ डेस्टिनेशन क्या वो मालूम होना चाहिए। अगर वो डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, भले ही आपके पास अच्छा गाड़ी भी है, अच्छा चलाना भी जानते हो,
फिर भी डेस्टिनेशन नहीं मालूम है तो कोई फ़ायदा नहीं उस गाड़ी का। उसी प्रकार आपको ये शरीर नामक एक सुंदर गाड़ी मिला, लेकिन उसको चलाना नहीं मालूम। मान लो चलाना सीख भी लिया, और चलाना सीखने के बाद क्या प्राप्त करना है, कहाँ पहुँचना है, अगर वो नहीं मालूम है तो वो शरीर प्राप्त करने के बाद भी कितना भी स्वस्थ शरीर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा शरीर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, वो उसका कोई भी फायदा नहीं है। यानी दो प्रकार का ज्ञान हमको वेदों में प्राप्त होता है। पहला है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। गाड़ी कैसे चलाना है वो भौतिक ज्ञान है, गाड़ी कहाँ चला के लेके जाना है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। सरल भाषा में कहा जाए, हमारे लिए दो प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। ये दोनों की आवश्यकता है। ये भौतिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इस संसार में कैसे जीना, जैसे गाड़ी कैसे चलाना। लेकिन दूसरा ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है, एक गाड़ी कैसे कहाँ लेके जाना, यानी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये शरीर को कैसे छोड़ना। पहला ज्ञान क्या है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कैसे जीना है, गाड़ी कैसे चलाना है। दूसरा ज्ञान क्या है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार से कैसे मुक्त होना है, कैसे निकल जाना है। ये दोनों ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक हमारे पास ये दोनों प्रकार का ज्ञान नहीं है, तब तक द्विपाद पशु कहा गया है, यानी दो पैर वाले पशु, टू लेग्ड एनिमल। दिखता है, आकृति जो है मनुष्य का है, लेकिन कृति मनुष्य का नहीं है। तो ये है सिंपल डिफरेंस। एक है हमारे जीवन में जीवन कैसे जीना है, और दूसरा इस संसार से कैसे मुक्त होना है, हाउ टू गेट आउट। वन काइंड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अदर वन इज नोन एज हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कोई कहे हम इस संसार में कैसे जीना है उसी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमको मोटिवेशन स्पीच चाहिए। वास्तविकता में क्या मोटिवेशन स्पीच हो सकता है बताओ। एक दिन सबको मरना है कि नहीं, और बोलोगे मोटिवेशन देंगे मोटिवेशन देंगे। नहीं, किसके लिए मोटिवेशन है, मरने के लिए मोटिवेशन। हाँ, ये सब फालतू बातें हैं। मोटिवेशन स्पीच करके कुछ होता नहीं है कि नहीं। मोटिवेशन स्पीच वही है कि आप किस संसार से कैसे निकलना है उसकी तैयारी करो, यही मोटिवेशन है। इसकी मोटिवेशन होना चाहिए। प्राय लोग कहते हैं प्रभु जी आप आध्यात्मिकवादी हो, हमारे जीवन में बड़ा निरुत्साह उत्पन्न करते हो, हमको वो हासिल करना है, ये हासिल करना है, आप आगे कह देते हो सबको एक दिन मरना है, तुम्हारी हवा निकाल देते हो, आप हमको डिमोटिवेट करते हो। बात नेगेटिव या पॉजिटिव की बात है, बात सत्य है। कुछ लोग कहते हैं आप बड़े नकारात्मक लोग हो, यू आर ऑल वेरी नेगेटिव पीपल, हमेशा मृत्यु के बारे में बात करते हो, सबको एक दिन मरना है, इस संसार में क्या रखा है, ऐसी बातें करते हो। तो ये सब नेगेटिव बातें मत करो, हमको पॉजिटिव बात करो। तो बात ऐसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं है, बात सच्चाई की है। सच्चाई क्या है, एक दिन सबको मरना है। आप जितने भी करोड़ों इकट्ठा करके रखो, वो सब आपका कोई काम का होने वाला नहीं है। कितना भी ये शरीर को पोषण करो, कितना भी पोषण करो, कितना भी उसको सजाओ, ये एक दिन उसको जलाया जाएगा। ये सत्य है। जो आपका जो तथाकथित मोटिवेशन जो सत्य के आधार पे नहीं है, झूठ के आधार पे है, उससे बढ़कर धोखा है ही नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा इस संसार में वो है जो वो आपको मोटिवेशन स्पीच देते हैं ना, वो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं, सबसे बड़े धोखेबाज, क्योंकि आपको झूठ के आधार पे मोटिवेट करते हैं। अंततः मरना है,
और वो भी उस मृत्यु का ज्ञान दिए बिना वो कहते हैं आप ये हासिल कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, करो, लेकिन ये ध्यान रखना सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो ये बात सुन के कभी कभी मन में आता है, लोगों के मन में, युवकों के युवतियों के मन में आता है, ये आप ऐसे ऐसे बातें क्यों करते हो? हमारे पास बहुत एनर्जी है, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, करो, मना थोड़ी ना किया, लेकिन ध्यान रखना ये सब कुछ एक दिन नष्ट होगा। जिस शरीर को पोषण करने के लिए जितना मेकअप आपने डाला है, जितना ऐसे शरीर जिसके ऊपर जितना जूता खरीदने में, जितना कपड़ा खरीदने में जितना खर्च किया है, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दो प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता है। वन शुड नो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, और साथ साथ में हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है? इस संसार में कैसे रहना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे निकलना वो महत्वपूर्ण है। जैसे आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, आप ट्रेन चढ़ते हो, किसके लिए चढ़ते हो ट्रेन? हाँ, उतरने के लिए। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, किसके लिए? हाँ, यू गेट इन टू द कॉलेज फॉर व्हाट? टू गेट आउट, है कि नहीं? हाँ, द पर्पज ऑफ गेटिंग इन टू द कॉलेज इज टू गेट आउट। हम कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेते ताकि उधर से निकल जाए। कोई कहे नहीं, मैं बहुत अच्छा कॉलेज है, हाँ IIT में मिल गया मुझे, मैं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, हर साल फेल होता रहूँगा, 15, 20, 25 साल तक इधर ही रहूँगा। ये मूर्खता है। कितना भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिला, उधर 4 साल के बाद क्या करना है आपको? उधर से निकलने की तैयारी करना है, रहने की तैयारी मत करो। जो उस कॉलेज में रहने की तैयारी करता है वो मूर्ख है। उसी प्रकार हमारा जन्म हुआ किसके लिए हुआ मालूम है? हाँ, किसके लिए हुआ? निकलने के लिए हुआ, रहने के लिए नहीं हुआ है। भले ही आपको फर्स्ट AC में कंफर्म्ड टिकट मिला है, चढ़े, बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा सीट मिला मुझे, AC मिला है, एकदम कंफर्म टिकट मिला है, लेकिन जैसे स्टेशन मिलता उतरना ही पड़ेगा। ट्रेन उस अनुभव को सहन करना चाहिए, जीना चाहिए। उसके लिए एक ही फॉर्मूला जीना चाहिए, उसके लिए एक ही फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण दिया, भगवान श्री कृष्ण दिया अर्जुन को है सहन करो, अर्जुन को है सहन करो। क्यों करे सहन? क्योंकि संसार में दुख नहीं है, संसार में इस बाह्य संसार में दुख नहीं है। दुख जो है मेरे मन में ही है। मेरे सारे कष्टों का कारण मैं ही हूँ, इसलिए मुझे सहन करते हुए जीना है और इस संसार से मुक्त होकर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की तैयारी करना है। सहन करना है, तैयारी करना है। भगवत गीता ने सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण का शरण ली अर्जुन। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण का शरण लिए। कैसे? कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण सुनो, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। कैसा शिष्य हूँ मैं? हाँ, शरणागत शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। इससे मैं जिज्ञासा करना चाहता हूँ। क्या जिज्ञासा? अर्जुन का जिज्ञासा क्या है कि यश श्रेयहा, मेरे लिए श्रेयकर चीज़ क्या है बताइए। 2 चीज़ें हैं कि श्रेयस है, दूसरा प्रेयस है। श्रेयस का अर्थ क्या है? वो चीज़ जिसके द्वारा हमारे लिए अच्छा है, हमको अच्छा है, हमारे लिए जो अच्छा है उसको श्रेयस कहा गया। प्रेयस किसको कहा गया है? प्रेयस वो चीज़ है जिसके द्वारा हमको अच्छा लगता है। हर चीज़ जो हमको अच्छा लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा हो। किसी को सिगरेट पीना अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। अच्छा लगने में, अच्छा होने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो प्रायः लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगना महत्वपूर्ण नहीं है,
वो अच्छा लगता है, उसी में उसका रहस्य छुपा हुआ है। इसने कहा ये मुझे अच्छा लगता है, लगता है नहीं है। मुझे ये सोना लगता है, नहीं है। ये सोना नहीं है, सोना लगता है। इसका अर्थ क्या है? सोना नहीं है, उसी शब्द में है। और किसी ने कहा जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका अर्थ क्या? लगता है नहीं। उस वाक्य में ही सत्य छुपा हुआ है। कोई अभी बीमार था, एक हफ्ते तक उसको आइसक्रीम खाना अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। तो अच्छा लगने में, अच्छा होने में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन दोनों के बीच में भेद को जानता है। अच्छा लगने में, अच्छा होने में, उन दोनों में भेद को जानता है। मेरे लिए जो अच्छा है उसको जो स्वीकार करता है उसको प्रेयस कहा गया, श्रेयस कहा गया है। जो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, उसी में जीता है, ख्यालों में जीता, अच्छा लगने में जीता है, वो वास्तविकता में वो उसको प्रेयस कहा गया। क्योंकि आज जो आपको अच्छा लगा कल वही चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है वो महत्वपूर्ण है, क्या अच्छा है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न ये था, हे कृष्ण मुझे युद्ध नहीं करना अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि मेरे लिए अच्छा क्या है। युद्ध करना अच्छा है, युद्ध नहीं करना अच्छा है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये केवल लगता मात्र है, ये मेरी मानसिक कल्पना मात्र है। इट इज़ माई मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे एक बच्चा है, एक मार्केट में जा रहा है, माता पिता साथ में लेके, छोटा सा बच्चा है, 3.5-4 साल का बच्चा है। उसको दिखाई पड़ा एक खिलौना, वो खिलौना चाहिए, रोना शुरू किया। अभी माता पिता ने उनको बहुत सारे खिलौना खरीद के दिए थे, खाने पीने सब कुछ किए थे, लेकिन बस घर जा ही रहे तो उसको वो खिलौना अच्छा लगा। तो वो बच्चा जो है बस इतना रोड के ओर बैठ के हाथ पहनाते, नहीं मुझे चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बस इसको खिलौने को खरीद के नहीं देंगे, ये बच्चा अभी सर रोड पे पीट के मर जाएगा। वो बच्चे को वो खिलौना जान से प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये खिलौने के बिना मैं जी नहीं सकता। तो माता पिता ने ठीक है 100 रुपये दिया और खिलौना खरीद के उस बच्चे को दे दिया। आप ही बताओ 3 दिन के बाद वो खिलौना का क्या हालत होगा? हाँ, तोड़ फोड़ के कहां पड़ा रहे दूसरा। कारण क्या है? ये एक समय में उसको ऐसा लग रहा था ये खिलौने के बिना मैं जी नहीं सकता, और उसी खिलौने को क्या किया उसने? तोड़ के। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-9 साल का हुआ, उसको साइकिल चाहिए बस, क्योंकि उसका दोस्त के पास साइकिल आए, उसको भी साइकिल चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से माता पिता ने उसको साइकिल खरीद के दे दिया। और साइकिल जैसे मिला वो रोड में ऐसा चला रहे, पूछो तो हेलीकॉप्टर जैसे चला रहे साइकिल, इधर चलाता है, उधर चलाता है। पूरा 1 हफ्ता साइकिल के पीछे पड़ा रहा, साइकिल चला रहा है, हर जगह वही दिख रहा है, जहाँ आता है साइकिल दिखा रहा है, इधर जाए उधर कट मारता है। एक दिन वो साइकिल पंक्चर हो गया। रोते साइकिल को धक्का दे के मंदिर घर आया तो मम्मी ने 2 लाफा मारे, बोला कल से परीक्षा चालू तो मैं साइकिल छोड़ दो, पढ़ाई कर। तो पढ़ाई में लग गया। हफ्ता 10 दिन की परीक्षा थी। परीक्षा के बाद छुट्टियां मिली तो उनके दादी के घर में चला गया। तो वो साइकिल पड़ा रहा, पंक्चर हुआ साइकिल घर में पड़ा है। वो वापस दादी के घर से वापस आया छुट्टियों के बाद। वो साइकिल कहाँ पड़ा उसको मालूम नहीं है। वो साइकिल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? वो काम वाली जो है वो घर के पोछा मार के वो पोछे के कपड़े को सुखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और एक ऐसा टाइम था वो सोच रहा था कि साइकिल के बिना थोड़ा बड़ा होगा, हाँ,
बड़े होते ऐसे ही किया, ये चाहिए चाहिए, इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता, उसको उससे आसक्त हुआ, बाद में उसी को निकाल के फेंक दिया। हुआ आया 18 19 20 साल का हुआ, कॉलेज में एडमिशन हुआ, तब उनको एक युवती से प्रेम हो गया और क्या क्या गाना गाना प्रारंभ किया, तेरे बिना क्या जीना, कैसे जीना, पता नहीं क्या गाना है, इतना प्रेम पूछो मत। और उनके माता पिता, लड़की की माता पिता भी विरोध कर रहे हैं, लड़के के माता पिता विरोध कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं इतने एक दूसरे से प्रेम किए, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, दोनों भागे घर से और विवाह कर लिया। कहाँ विवाह किया? शास्त्रों में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है, लेकिन व्यासदेव भी शास्त्र भी सोच नहीं पाए कलयुग में एक ऐसा विवाह आएगा जिसको नाम है कोर्ट मैरिज। कोर्ट में जाके विवाह किया। उसके पीछे कारण बताता हूँ, क्योंकि वापस उधर ही आना है उनको भविष्य में 6 महीने के बाद। तो एक दूसरे बिना जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या जीना। 6 महीना हुआ विवाह होने के बाद, इतना झगड़ा हुआ तो इसके मन में आया कि दोनों के मन में तेरे साथ कैसे जीना। 6 महीने में वो बच्चा जैसे खिलौना अपना प्राण मानता था कि इस खिलौने के बिना जी नहीं सकता, 3 दिन के उसको फाड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार ये विवाह हुआ, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते और अभी एक दूसरे के साथ जी नहीं सकते। 6 महीने में डिवोर्स हो गया उसी कोर्ट में। जिस कोर्ट में विवाह हुआ उसी कोर्ट में डिवोर्स भी हो गया। इन सब के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपने सोचा कि मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, यन मनोनुविधीयते, ये मनोगतान, ये सब जितने भी आपके मन में इच्छाएं आती ना जिसके बिना जी नहीं सकता, वो सब केवल आपको पागल बनाने के लिए हैं। वैसे देखा जाए उस वस्तु जो आप चाहते हो उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना आप जी सकते हो, लेकिन पता नहीं हमारे मन में ऐसा आ जाता है इसके बिना जी नहीं सकता। बहुत साल पहले की बात है, एक युवक आया मेरे पास, बड़ा खुश था, बहुत खुश था। तो उसने क्या किया, कुछ मिठाई वगैरह बांटा, सब कुछ किया और कुछ दिन के बाद वापस आया। बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था। बोला क्या हो गया? ने कहा प्रभु जी मैं सोच रहा था मरने से पहले एक अच्छा काम करूं। क्या हो गया? प्रभु जी मैं सोचा कि मैं सुइसाइड कर रहा हूं, अभी मैं आपके पास आया हूं। बोले किसके लिए आए हो? जाओ करो, सुइसाइड करो। दुखी होकर कहा प्रभु जी आपका आशीर्वाद ले आए हो। तथास्तु, जाओ। रोना शुरू किया। मैंने कहा इतना आसान नहीं सुसाइड करना। हाँ, बोलने में बहुत बोल देते हो। हाँ, बैठो, क्या कारण क्या बताओ? कहा मैं जिससे प्रेम किया वो किसी और से शादी कर लिया। तो क्या हुआ? मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैंने कहा जिससे तुमने प्रेम किया, कब प्रेम हुआ? 6 महीने पहले हुआ प्रभु। 6 महीने पहले हुआ। तो उम्र कितना है? 24 साल। 6 महीने पहले उससे प्रेम हुआ, अभी क्या बोल रहे हो उसके बिना? ये बताओ 23.5 साल तुम उसके बिना कैसे जिया? हो क्या गया तुमको? इस ऐसा भूत चढ़ गया तुमको? कौन सा ऐसा भूत चढ़ा भाई 6 महीने पहले? हाँ, 23.5 साल आराम से मजे से जिया, अचानक 6 महीने क्यों क्या गया तुमको? पागल कहीं का। वैसे होता है। बहुत सारे चीजें हैं हम सोचते हैं इसके बिना जी नहीं सकता, वो चाहिए चाहिए, वास्तविकता में नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उसके बिना आप जी चुके हो। इसके बिना बहुत सारे लोग जी रहे हैं।
बहुत लोग जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं। इसलिए रागद्वेष मुक्तिस्तु विषयानिंद्रियश्चनान् आत्मस्य विधेय आत्मा प्रसाद में अधिगच्छति। समस्या जो है हमारा राग और द्वेष है, समस्या वो है। इसलिए सबसे पहला अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से, हे कृष्ण मेरे लिए अच्छा क्या है वो बताए, अच्छा क्या लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा लगने पर भी लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं तो मैं इसको त्याग करूंगा। इसको बुद्धिमान कहा गया, वो वन हु इज विलिंग टू गिव अप समथिंग इवन इफ ही फील्स गुड, इफ ही अंडरस्टैंड्स इट इज नॉट गुड, ही शुड गिव अप। जैसे कृष्ण का शरण लिया अर्जुन, कृष्ण ने सबसे पहला अर्जुन को डांटा, डांटते हुए बड़े मजे से डांटा। असोच्यान्वशोचस्तम प्रज्ञावादाम शपाशसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग ऐसा नहीं सोचते कृष्ण, अर्जुन पंडित लोग ऐसा नहीं सोचते जिस प्रकार तुम सोच रहे हो ना, पंडित लोग नहीं सोचते। इसका अर्थ क्या है? ऐसा जो विचार करते हैं मूर्ख लोग विचार करते हैं। तो बीमारी क्या है? भगवान ने अर्जुन के अंदर जो बीमारी है उसको बता के हमारे मन में भी जो बीमारी है वो सबको बता दिया। सबसे पहला जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सीधा आपको दवाई नहीं देते, डॉक्टर क्या करते हैं? पहला डायग्नोस करते हैं। हमारे जो जीवन में जो मूल बीमारी क्या है, भगवान ने दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक जैसे गीता का वास्तविक प्रवचन शुरू किया तुरंत कह दिया, क्या वो? आशोच्यानन्वशोचस्तम, जो सोचने लायक नहीं है उसके बारे में सोचना। असोच्यानन्वशोचस्तम। आप रात को एक बार, आज रात को एक बार ट्राई कीजिएगा, दिन भर क्या क्या चीजें आपने सोचा लिखो, बाद में पढ़ो, उससे बढ़कर कोई कॉमेडी होगा नहीं। कितने लोगों को मारने का सोचा होगा आपने, कितने लोगों को क्या क्या बोल दिया होगा मन में, कितने लोगों पीटा भी होगा, क्या क्या चीज खाया होगा, क्या क्या चीज सोचा होगा। चलो कभी कभी याद हो ना हो, चलो आपको आज ये स्क्रीन है ना, दिख रहा है ना इधर, एक मैं मशीन लाया हूँ, वहाँ उसका जो वायर है ना वो आपको इधर चिपका दूंगा, आपके मन में जो चल रहा है सब कुछ दिखेगा इधर। मान लो कि ऐसा कोई मशीन है तो आपके मन में जो चल रहा है ना सब कुछ स्क्रीन में सबको दिखाई पड़ेगा। आपको देख के क्या बोलेंगे लोग? हाँ, वो देख के ऐसा है, तुम ऐसा सोचता है, हाँ कितना गंदा आदमी है तुम इतना गंदा, बाप रे बाप। आपको आया गुस्सा, वो मशीन निकाल के उसकी मन में लगा है, तो और तुम भी तो ऐसे ही है ये अच्छा हुआ आज तक ऐसा कोई मशीन डाला नहीं, अच्छा हुआ आपका ऐसा कोई मशीन डाला नहीं, बहुत सेफ। इस टाइम को लोग थोड़ा सा बातचीत तो करते, हंस के बात करते। आपके मन में जो चल रहा है सब कुछ दिखाई पड़े, कोई आपसे बात करेगा? हाँ, अरे कुत्ता भी भाग जाएगा देख के, हाँ ये ऐसा है, ये कैसा है भाई, भूत प्रेत राक्षस सब भाग जाएंगे देख के। क्या क्या चीजें सोचते हैं मन में। असोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाम, जो सोचने लायक नहीं है उसके बारे में सोचते 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 पूरा समय बीत जाता है, जीवन सड़ जाता है। लेकिन यही समस्या नहीं है, जो सोचने लायक नहीं है उसके बारे में सोचना ही हमारा समस्या नहीं होगी। प्रज्ञावादाम भाषसे,
हम ऐसी बात करते हैं ताकि हमारे जैसा कोई विद्वान है नहीं, लेकिन सारे बातें जो हैं वो उसके पीछे कोई आधार नहीं है। क्यों? प्रज्ञावादाम समाज से गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन सुनो, ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों के विषय में कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचता नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये हम नहीं है, आत्मा नहीं है। आत्मा और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीच भेद है। असोच्यानुसुचस्तुम प्रज्ञावादाम से गतासून, गतासून मतलब जिससे, आसून मतलब प्राण निकल गया है। क्या है वो? स्थूल शरीर है। अगतासून मतलब जिससे प्राण नहीं निकला है, वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर है। नानुशोचन्ति पंडिता, पंडित लोग जो हैं ये जो परवाह नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं। सूक्ष्म शरीर भी चल रहा है, स्थूल शरीर को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु आप बताओ, मैं जब बाण छोड़ूंगा भीष्म पितामह का मृत्यु होगा? नहीं होगा, मार ही नहीं सकते, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति जो है आत्मा है। भीष्म आत्मा है। आत्मा का न मृत्यु होता है न जन्म होता है, न जन्म है न मृत्यु है। न त्वेवाहं जातु न सम्ने में जनाधिपा न चैव भविष्या सर्वे वयम ततः परम्। अर्जुन सुनो, तुम भीष्म को मारना चाहते हो, मार नहीं सकते, क्योंकि भीष्म आत्मा है। ये सोचना बंद कर दो। ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो तुम नहीं हो, आत्मा शाश्वत है। इसलिए जब मृत्यु होता है ना, रो मत। सबसे बड़ा अगर दुख इस संसार में तो मृत्यु है, और मृत्यु हमारा होता ही नहीं है, तो क्यों रोते हो? जो है, जो नहीं है उसके विषय में रोना, उससे बढ़कर मूर्खता कुछ है क्या? कोई फेल हुआ करके सोच के रो रहा है, लेकिन फेल नहीं हुआ, खाली सोच रहा है। मृत्यु नामक सबसे बड़ा दुख है, वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई दुखी है इस संसार में, उसके पीछे अज्ञान ही एकमात्र कारण है। जो अज्ञान कहाँ छुपा हुआ है? हमारे हृदय में छुपा हुआ अज्ञान ही कारण है। इसलिए किसी को भी जिम्मेदार मत ठहराना आपके दुख के लिए। मेरे दुख का जवाबदारी या जिम्मेदारी मैं हूँ, मैं ही हूँ। वो क्या कारण है मेरा दुख का? मेरा दुख का कारण मेरा अज्ञान। मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, मैं अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानता हूँ, स्थूल शरीर मानता हूँ। अहम ममा इति अज्ञानः, मेरा अज्ञान ही मेरा दुख का कारण है। मेरा अज्ञान ही मेरा दुख का कारण है, बस। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा, मेरा दुख ये नहीं कि मैं भीष्म को मारूंगा, वो दुख नहीं है। मैं इसलिए दुख रो रहा हूँ ताकि मैं बाण छोड़ूंगा तो वो भीष्म का शरीर को लग जाएगा और भीष्म का शरीर मर जाएगा। भीष्म नहीं मरेंगे, लेकिन भीष्म का शरीर, जो शरीर उस भीष्म को सुख दिया, उस शरीर को मार रहा हूँ। ये मेरा दुख का कारण है कि मैं अपने भीष्म का शरीर को मार रहा हूँ। ये मेरा दुख का कारण है। भीष्म का शरीर परिवर्तन होगा, मैं इसको मारूंगा तो भीष्म दूसरा शरीर में जाएगा। भीष्म का शरीर का परिवर्तन होगा, ये मेरा दुख का कारण है। तो भगवान ने क्या कहा? देहिनोस्मिन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा ततदेहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। अच्छा अर्जुन ये बताओ, तुम बोल रहे हो कि मैं मारूंगा, बाण मारूंगा, भीष्म का शरीर मर जाएगा और भीष्म को दूसरा शरीर मिलेगा। अगर ऐसा उसका चिंता कर रहे हो, जब भीष्म बच्चा था, है कि नहीं? बच्चे का शरीर था भीष्म का। कुछ समय के बाद क्या हुआ? युवा का शरीर मिला कि नहीं? शरीर परिवर्तन हुआ कि नहीं भीष्म का? हाँ, वो टाइम में क्यों नहीं रोया? भीष्म का एक शरीर था, युवावस्था का शरीर था। अभी वृद्धावस्था का शरीर हुआ कि नहीं? शरीर परिवर्तन हुआ कि नहीं? वो टाइम में क्यों नहीं रोया? वैसे देखा जाए शरीर हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है।
अगर इस शरीर के प्रति आसक्त रहोगे तो हमेशा रोते रहोगे, क्योंकि संसार का नियम है, उस संसार का रीति है परिवर्तन। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इफ यू आर अटैच्ड टू समथिंग यू विल बी क्राइंग एवरी सेकेंड। ये युवती ने कहा है उसको, तुम पहले जैसे नहीं रहा, रो रही है, पहले जैसे नहीं रहा। वैसे ही होता है संसार, वैसे पहले जैसे तो नहीं होता है। परिवर्तन होना क्या है? उसका स्वभाव है। एक वस्तु है, उसके प्रति आसक्त हुए, आप चाहे कि वो वस्तु ऐसे ही रहे, नहीं होगा, चेंज होगा। तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु मैं समझ गया, समस्या मेरा आसक्ति है, वही समस्या है, तो क्या करूं? तो भगवान ने कहा, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, सहन करो। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायन इत्यास्तान तितिक्षस्व भारता। तितिक्षा सहन करो, क्योंकि तुम्हारे अज्ञान की वजह से तुमको दुख है। सहन करते हुए क्या करो? भजन करो। इस संसार के दुखों को सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये संसार का हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तन जैसे आप चाहते हो ऐसे परिवर्तन नहीं होता, समस्या वो है। हम चाहते हैं दूसरे का मन जो है मेरी बात सुने, खुद का मन हमारी बात नहीं सुनता है। और चाहते हो कि हमारे आप साथ में रहने वाला उनके मन में हमारी बात सुने, कैसे चलेगा? कुछ भी चीज हमारे अनुसार होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं, होने वाला नहीं है। क्या करो? सहन करो बस। जस्ट टॉलरेट वाइल टॉलरेटिंग। सहन करते करते क्या करो? भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करो, भजन करो। भजन साधन अनेकों अनेकों हैं, भक्ति के साधन अनेकों, लेकिन तार मध्य श्रवण कीर्तन, नाम जप करना, गीता भागवत को पढ़ना, बस यही है। अगर आपने नाम जप किया आज, आपका दिन सक्सेसफुल। गीता भागवत को पढ़ा, आपका दिन, बाकी सब जो है होता रहता है टाइम पास, कोई फर्क, कोई मतलब नहीं उससे। जीवन के साथ कोई मतलब नहीं उससे। कोई भी भौतिक परिस्थितियों को गंभीरता से मत लेना। कोई भी व्यक्ति आपको ना सुख देता है, दुख देता है, उसको ही गंभीरता मत से मत लेना, सहन करके लेना बस। सहन का अर्थ क्या है? नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट। द बेस्ट वे टू टॉलरेट इज टू नेग्लेक्ट। अगर आपके पास हरे कृष्ण महामंत्र जपमाला है, गीता भागवत है, बस आपका जीवन सक्सेसफुल। बस हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं क्वेश्चंस? पूछिए। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? तो प्रश्न पूछेंगे। क्लास करेगा। हरे कृष्ण आरोज, क्लास हाँ। के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना। कोई भी रिगार्डिंग प्रश्न पूछो। एक थोड़ा मतलब जितना साथी पूछ सकता हूँ? पूछिए। हाँ, तो हमें डिवाइस, हरे कृष्ण आरोज, तो हमें डिवाइस में सिखाया जाता है कि एक होता है सब्टल बॉडी, एक ग्रॉस बॉडी, और एक होता है सॉल। कि जब सब्टल बॉडी बना रहता है कि मन बुद्धि अहंकार के जैसे बना रहे हो, कॉन्शियसनेस भी कंटेन करता है। जब किसी की डेथ होती है तो जो सॉल होता है, अगर कोई सॉल को अगर ट्री की बॉडी मिली, तो हमें ये बताया जाता है कि जो पेड़ होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस इतने डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको काटते हैं। तो अगर कोई मनुष्य अगले जन्म में पेड़ बनता है, तो पेड़ जब वो शरीर छोड़ता है तो ग्रॉस बॉडी तो उसकी चली जाती है, उसके साथ बस सब्टल बॉडी एंड सॉल ही रहता है।
तो सॉल एंड सब्टल बॉडी वो ट्री में जाता है, तो सब्टल बॉडी में तो कॉन्शियसनेस रहेंगी ना, तो हम जब काटते हैं तो उसके कॉन्शियसनेस से तो उसे दर्द होता होगा, तो इसका पाप तो लगता होगा ना। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, दर्द कम हो जाता है। दर्द कम हो जाता है या दर्द की अनुभूति नहीं होता है? अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन में तमोगुण डाला है, तमस डाला है। जितना ज़्यादा तमस उतना चेतना की अनुभूति कम। ये वृक्ष का जो शरीर है तमोगुण से भरा है, उसकी वजह से उसकी जो चेतना का जो परमिएबिलिटी है वो कम होता है। जैसे एक लाइट चल रहा है, बल्ब चल रहा है, उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का कागज़ डालो तो ऑरेंज कलर का लाइट आएगा। उसके ऊपर काला रंग का कागज़ डाल दोगे तो क्या होगा? लाइट का प्रभाव कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बल्ब में कुछ कमी है, वो बल्ब के ऊपर आच्छादित हुआ है, आच्छादन हुआ है, गुणों का प्रभाव। जितना सत्वगुण उतना चेतना। जैसे सात्विक व्यक्ति जो है बहुत सेंसिटिव होता है, किसी का दुख देख के तुरंत वो दुख अनुभव करता है कि नहीं? लेकिन जो सुअर है, कुत्ता है, उसको मारो, बहुत मारो, उसको उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर किससे बना हुआ है? तमस से बना हुआ है कि नहीं? जितना सत्वगुण उतना सेंसिटिविटी, जितना उतना कॉन्शियस, और जितना तमोगुण उतना। ठीक है, और कोई प्रश्न है माताओं से? हाँ पूछिए। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई फाइंड जॉय एंड फुलफिलमेंट इन माय डेली एक्टिविटीज व्हाइल रिमेनिंग फोकस्ड ऑन कृष्णा? जॉय एंड फुलफिलमेंट। हाँ, जॉय एंड फुलफिलमेंट तभी आएगा जब आप नाम संकीर्तन करोगे, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहोगे, गीता भागवत के श्लोकों को मन में सोचते रहोगे, और भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते रहोगे। क्यों? आत्मा के संबंध में कार्य है, आत्मा के संबंध में है। अगर आपका ध्यान भौतिक चीज़ों में रहा, वो भौतिक चीज़ का स्वभाव है दुख देना, तो सुबह जल्दी उठना, हरे कृष्ण महामंत्र के जो जप है नियमित, जो 16 माला करना, या आपने जो नियमित किया उसको जप करना, गीता भागवत को पढ़ना, श्लोकों को याद करना, और जो आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया उसके अनुसार भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा। हमेशा दिव्य आनंद में रहोगे। जितना समय आप कृष्ण भावना भावित रहोगे उतना सुखी। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी से मिलने आया, ठीक है, तो उनका असिस्टेंट से मिला। असिस्टेंट ने कहा प्रभुपाद जी को जाके एक भक्त आपसे मिलना चाहता है। प्रभुपाद जी ने कहा अपने असिस्टेंट को जाके पूछो क्यों मिलना चाहता है। वो मिला, उससे मिलके वापस प्रभुपाद जी को कहा प्रभुपाद जी वो भक्त आपसे मिलना चाहता है क्योंकि वो बहुत दुखी है। क्या कहा? वो भक्त आपसे मिलना चाहता है, क्यों? आप वो भक्त बहुत दुखी है। प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? अगर वो दुखी है तो भक्त कैसे है? क्या कहा? और दुखी है तो, अगर भक्त है तो? है कि नहीं? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है माताओं से? हाँ बाद में आएंगे, पहले उनसे। हाँ पूछिए। हम गुरुदेव। हाँ हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था, जैसे सारे रिश्ते निभाते हैं तो क्या इन रिश्तों में सचमुच कुछ सच्चाई होती है या मियरली हम एक दूसरे के मतलब के लिए रिश्ते निभा रहे हैं? जैसे कि माता पुत्र का, प्रेमी प्रेमियों का, पिता पुत्र का, सारे रिश्ते जो भी हैं,
क्या सच में उसमें कुछ भावनाएं सच्ची है, या भगवत या भगवान का ही रिश्ता सच्चा है, या हम केवल मतलब से ही ये रिश्ते निभा रहे हैं, या माता से पुत्र का कोई जब माता बनते तो कुछ सच में कुछ लगाव होता है, आखिरकार अंत में सब अलग अलग ही होने वाले हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है मनुष्य के रिश्ते में? भगवत गीता इसी प्रश्न के उत्तर से प्रारंभ होता है, और ये प्रश्न का उत्तर ना कृष्ण ने दिया, ना अर्जुन ने दिया, ना संजय ने दिया। इस प्रश्न का उत्तर धृतराष्ट्र ने दिया। पहला श्लोक सब जानते हैं। धर्म क्षेत्रे समवेता मामका किम कुर्वत। तो इस श्लोक के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबको ये श्लोक आता है, थोड़ा ध्यान से सुने। धृतराष्ट्र कहता है कि कुरुक्षेत्र क्या है? ये कौन कह रहा है? क्यों कहता है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है करके? क्यों कह रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र को मालूम था कि उधर कृष्ण है। कुरुक्षेत्र में कौन है? धृतराष्ट्र को मालूम था कृष्ण भगवान है। धृतराष्ट्र की बात मालूम था। धृतराष्ट्र को मालूम था कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है। धृतराष्ट्र को मालूम था उनके पुत्र किसके पक्ष में है? अधर्म के पक्ष में है। और धृतराष्ट्र को मालूम था कि कृष्ण धर्म के पक्ष में होने के नाते जीत किसका होने वाला है? हाँ? और धृतराष्ट्र को मालूम था कि उनके पुत्र मरने वाले हैं। ध्यान रखो, धृतराष्ट्र को मालूम था, क्या मालूम था? उनका पुत्र। फिर भी धृतराष्ट्र बहुत डरा हुआ है। मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव समवेता। समवेता का अर्थ क्या है? बताइए, समवेता का अर्थ क्या है? एकत्रित हुए। किसके लिए एकत्रित हुए? युत्सवः। ये बात कौन कह रहा है? धृतराष्ट्र कहता है, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडव दोनों एकत्रित हुए, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए। किम कुर्वता? हे संजय, क्या किया बताओ? ये क्या प्रश्न है? एक व्यक्ति बहुत भूखा है, उसके सामने एक बड़ा सुंदर 56 भोग का प्लेट है और वो खाने के लिए बैठा है, तो क्या किया? तो कोई प्रश्न होता है क्या? धृतराष्ट्र को डर था। किसका डर था? बताइए, बताइए। हाँ, मर जाएंगे करके, अपने उनको बच्चे मालूम है मर जाएंगे। जाएंगे करके। हाँ। हाँ, उसका डर ये था कहीं मेरे पुत्र धर्म क्षेत्र में जाके धर्म क्षेत्र के प्रभाव से धार्मिक ना बन जाए और समझौता ना कर बैठे। क्योंकि मेरे पुत्र अगर समझौता कर लिया ना तो मेरा सिंहासन हिल जाएगा। अब बताओ, धृतराष्ट्र के द्वारा ये पहला श्लोक को सुन के क्या लगता है? उसका आसक्ति किसमें था? मामका, मेरे में, मेरे पुत्र। आसक्ति किसमें था? क्या लगता है? उनके पुत्र में था। लेकिन वास्तविकता में उसकी आसक्ति किसमें था? हाँ, उनकी सत्ता में था, उनका विरासत पे था। लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि वो मामका कहता है, मेरे पुत्र कहता है, इस आसक्त, मेरे पुत्र में आसक्त हूं करके दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर मेरे पुत्र की वजह से मेरा विरासत रहेगी। लेकिन आसक्ति पुत्रों में नहीं था, आसक्ति किसमें था? सत्ता में था। उसकी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए जो जिन लोगों का उपयोग होता है उसके प्रति आसक्ति था। आसक्ति वास्तविकता में धृतराष्ट्र का
उनके पुत्रों के प्रति, कौरवों के प्रति नहीं था। लेकिन दिखाई पड़ता था मामा का, मेरे पुत्र, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरी मामी, मेरी माँ, मेरे मित्र। नहीं, ये कोई नहीं है, सब झूठ है, एक ही सत्य है। ये मेरा काका नहीं है, मेरा मामा नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरा चाचा नहीं है, मेरे काम का है। क्या है? बोल नहीं सकता ना, शर्म आता है ना बोलने में, इसलिए मामा, काका, चाचा, पापा, बहन, ये सब आ जाता है। हाँ? अगर ऐसा होता, एक ही प्लेट में खाने वाले, एक ही साथ, एक ही कपड़ा पहनने वाले दो भाई बड़े होने के बाद एक दूसरे का चेहरा दिखलाना चाहते, कोर्ट में चेहरा देखते हैं। क्यों भाई, कहाँ गया वो प्रेम? अगर होता तो इस संसार में जब आपको कोई कहता है ना तुम मेरे हो, हाँ मैं सच में हूँ, ये पागलपंती है। वो क्या बोल रहा है मालूम है आपको? जब तुम मेरे हो कहता है, हाँ तुम मेरे काम के हो। क्या कह रहा है आपको? तुम मेरे, अगर बोलेगा तो आप भाग जाओगे। इससे क्या बोलता है? हाँ तुम मेरे मित्र हो। कोई कहता आई लव यू, नहीं, आई डोंट लव यू, आई लव यूअर्स। क्या है? आई लव यूअर्स। यूअर्स मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी ये अवस्था, तुम्हारा पैसा, लेकिन वो तुम्हारे पास है इसलिए मैं आई लव यू बोलता हूं। वो चला जाएगा तो हाँ, नथिंग डू विथ यू, डाइवोर्स। प्रश्न आया प्रभु जी अगर ऐसा है तो ये सब फालतू चीज है, सब चीजें कैसे रहे? टाइम पास, कर्तव्य जिसको बोलते हैं, कर्तव्य थोड़ा बहुत कर लेने का, जितना मजा उतना टाइम पास करने का है, निकल जाए जल्दी। है नहीं, कोई सत्य नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ इन एनी रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था, जिस चीज़ों का हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये चीज़ें छोड़ने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हेल्प करता है? जिस चीज को नियंत्रण नहीं कर सकते उस चीज़ को छोड़ने के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मदद हाँ, कर सकते हैं? उसको छोड़ने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मदद करता है? एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है अनुभूति। ज्ञान के बल पे कोई चीज को छोड़ नहीं सकते, छोड़ने का इच्छा जागृत कर सकता है। छोड़ने की शक्ति आती है अनुभूति से, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव से। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव तभी होगा जब भक्तों के संग में रहोगे। आप अकेले के बैठ के गीता पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सब फालतू चीजें छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। लेकिन मंदिर में आओगे, गीता का प्रवचन सुनोगे, विग्रह के सामने नृत्य करोगे, कीर्तन करोगे, तो जो आपने पढ़ा उसका अनुभव होता है। भगवान की सेवा करोगे, शक्ति आती है। और जो चीज़ हमारे लिए दुख का कारण है, नाश करता है, हमारे लिए कष्ट का कारण है या गलत रास्ते पे लेकर, उसको छोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इससे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान भी होना चाहिए। विज्ञान अकेले अकेले बैठ के नहीं आता है, वो जब भक्तों के संग में रहेंगे तभी शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो हर हफ्ता जो कार्यक्रम होता है संडे को या कोई भी समय में होता है आपके, उसमें आना चाहिए, फिजिकली आना चाहिए, ऑनलाइन नहीं आना चाहिए। आके कीर्तन करना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, उससे सेवा करना चाहिए। सेवा कैसे करेंगे? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी को मंदिर बनाना है, पैसा इकट्ठा करना है, किसी को और लोगों को जोड़ना है, किसी कुछ बोलना है, किसी को भगवान भोग बनाना है, माला बनाना है।
सारा शक्ति जो भगवान ने दिया है हमको, उसको उनकी सेवा में लगाने से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसका अनुभव होता है। पहला ज्ञान क्या है? भगवद गीता में भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया है? अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आपने जपमाला लिया, जप करना प्रारंभ किया अकेले बैठ के, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम बोला, चुप शुरू किया आपने, जप किया, 16 माला हो गया। बाद में भूख लगा, किसको लगा? शरीर को लगा ना, तो कोई जरूरत नहीं, आप तो शरीर हो नहीं। और ऐसे कैसे खा, भूख लग रहा है मुझे ज्ञान है, लेकिन इसका अनुभव कब होगा? मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन जो मैं नहीं हूं वो शरीर, उसको कृष्ण की सेवा में संलग्न करने से हमको वो अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? मैं शरीर नहीं हूं करके अनुभव होता है। उसके लिए मैं छोटा उदाहरण बताता हूं। लकड़ी, वुडन पीस, वुड का पीस, लकड़ी दो या ये लकड़ी के अंदर अग्नि है क्या? है? दिखाई पड़ता? ये शरीर के अंदर आत्मा है क्या? दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता ना। हा? लेकिन लकड़ी के अंदर आत्मा है, अग्नि है, उसको देखने के लिए क्या करना होगा? दूसरे लकड़ी के साथ उसको घर्षण करना होगा। घर्षण करने से क्या होगा? जो नहीं दिखने वाला अग्नि क्या होगा? वो प्रकट होगा। शरीर के अंदर क्या है? दिखता है, दिखता है शरीर, उसको देखना है तो क्या करना होगा? इस शरीर को घिसना होगा। कहां घिसना होगा? कृष्ण की सेवा में घर्षण करना होगा। जितना कृष्ण की सेवा में इस शरीर को घिसोगे, घर्षण करोगे, जैसे लकड़ी के अंदर नहीं दिखने वाला अग्नि प्रकट होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर नहीं दिखने वाला आत्मा प्रकट होता, आत्मज्ञान प्रकट होता है, अनुभव। ठीक है, चलो इधर ही समाप्त नहीं हो, थोड़ा आगे जाके चलते हैं। वो लकड़ी को दूसरी लकड़ी के साथ घर्षण किया तो अग्नि प्रकट हुआ, है कि नहीं? अग्नि जैसे प्रकट हुआ, अग्नि करता क्या? उस लकड़ी को जला देता है। उसी प्रकार जो नहीं दिखने वाला आत्मा जब इस शरीर के अंदर है और उस शरीर को हम कृष्ण सेवा में घर्षण करेंगे तो नहीं दिखने वाला आत्म साक्षात्कार जब प्रकट होता है तो आत्म साक्षात्कार नामक अग्नि क्या करता है? इस शरीर को जला देता है। शरीर को जलाने का अर्थ कर्मों को जला देता है। ये सही बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान को अनुभव करने के लिए हमको जो मैं नहीं हूं वो शरीर की आवश्यकता है। क्या करना हो शरीर के साथ? क्या करोगे? घिसोगे। कहां घिसोगे? इसलिए मंदिर बना रहे हम लोग, कहां कि हमको घिसने का मौका मिले। हर व्यक्ति को घिसना चाहिए, बच्चा से बुढ़े तक, वो युवती, सबको घिसना चाहिए। पैसा इकट्ठा करना चाहिए, ऐसे तो नहीं मंदिर मिलता है। घर घर जाके इकट्ठा करना का भगवान का बड़ा प्रोग्राम, बड़ा यूथ प्रोग्राम जो आयोजन करना है, 3000 लोग इकट्ठा करके यूथ प्रोग्राम करना है, या ऐसी वो तो नहीं होता है। शरीर को क्या करना पड़ेगा? उसको घिसना पड़ेगा। इसे संसार का जो कष्ट है वो हमारे लिए आध्यात्म के लिए अनुकूल है, क्योंकि वो घिसाई हो रही ना, उससे आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है। जैसे आत्म साक्षात्कार प्रकट हुआ तो तुरंत जो अनवांछित चीजें हैं जो छोड़ने लायक है उसको आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारे प्रश्न या इनका कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप भी एक क्वेश्चन माता जी का था, उसमें आपने रिलेशन के बारे में बताया था। हाँ, लेकिन जो पंढरपुर में जो पुंडलिक महाराज थे, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की थी। माता पिता के सेवा में इतने आसक्त थे, तो उनको वो आसक्ति के वजह से कृष्ण भगवान उन्होंने विट्ठू राय के रूप में दर्शन दिया था। तो माता पिता की भी और रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है और सेवा भी करना इम्पोर्टेंट है। उसके वजह से उनको भगवान मिल गए। वो माता पिता थे या उनके गुरु थे? नहीं, माता पिता थे। आपने पूरा स्टोरी जानते हो? पुंडलिक के जो माता पिता, वो पुंडलिक था ना, युवावस्था बचपन था, इतना बुद्धता नालायक था। पूरा स्टोरी जानना चाहिए आपको। माता पिता इतने महान भक्त थे, वो सोचता था इतना नालायक आया, अभी क्या करे क्या करे। उन्होंने सोचा कि अगर इसका विवाह कर दे तो अच्छा हो जाएगा। विवाह किया तो ये महापागल हो गया। ये वो पत्नी में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, पूछो मत। तो माता पिता ने क्या किया था मालूम है? उनको जीते जी उसका श्राद्ध कर दिया था। मालूम है ना स्टोरी? मालूम है? हाँ, ये नहीं मालूम, ये सब सुनो, ये लिखते नहीं है बुक में, यही समस्या है। और ये इसको बोले गेट लॉस्ट, तुम भक्ति करो, भजन करो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तब वो हर जगह भ्रमण करते करते वाराणसी गया था, गंगा के उस पार, क्योंकि उधर कहीं इसको एकोमोडेशन नहीं मिला, उसको पत्नी को उठा के जा रहा है। तो गंगा के उस पार उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर आश्रम है, उधर 3 देवियां क्या कर रही है? झाड़ू मार रही है, आश्रम की झाड़ू मार रही है। ये पुंडलिक जाके देखता है, कौन है इतनी सुंदर स्त्रियां, शरीर से ऐसी कांति उत्पन्न हो रही, झाड़ू मार रही है, अपने बाल से, इतने लंबे लंबे बाल थे, बाल से झाड़ू मार रही है। जाके पूछा कौन हो आप? तो कहा कि मैं गंगा हूं, सरस्वती है, यमुना है। गंगा यमुना सरस्वती इधर आके झाड़ू मार रहे हैं, किसका आश्रम है ये? कुकुड़ मुनि का आश्रम था, कुकुड़ मुनि का आश्रम था। तो पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ में आश्रम में जाके उधर बैठा, मुनि नाम जप कर रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल नाम जप चल। तो देखा, इसका अनुभव हुआ, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतने आनंद में है। इसका कारण क्या है? कुकुड़ मुनि ने कहा नाम जप करो, तुमको भी वही आनंद मिलेगा। तब से नाम जप करना प्रारंभ किया। बाद में एकदम बिल्कुल पत्नी से अनासक्त हो गया, पत्नी को उठा के घूमता था। अभी भाग रहा है, अपने घर की ओर भाग रहा है, इधर पुंडलिक आने के लिए, वापस पीछे पत्नी पीछे पीछे भाग रही है। तब उनको ये 2 विग्रह मिलते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा स्टोरी है। 2 विग्रह मिलते हैं, कौन? विठ्ठला और रुक्मिणी। तब माता पिता के आदेश के अनुसार वो विग्रह का सेवा करना प्रारंभ करता है। और पुंडलिक अपनी माता पिता का सेवा किया। क्यों? माता पिता उनके गुरु हैं। भागवत कहता है अगर आप अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाओगे तो आप माता मत बनना, पिता मत बनना, गुरु मत बनना। तो वास्तविकता में सबसे पहला गुरु कौन है हमारे लिए? माँ। क्यों? क्योंकि हमको आध्यात्मिक शिक्षा देती है। हमारे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पुंडलिक के माता पिता पुंडलिक को भक्त बनाए और भक्ति में लगाए, इसलिए वो गुरु है। इसलिए पुंडलिक गुरुजनों को सेवा कर रहा था, भक्तों का सेवा कर रहा था, इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अगर माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पाते, उसको बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहिए। ना मोचयेत मृत्युम। जो मृत्यु से अगर आप किसी को उद्धार नहीं कर सकते, ना माता बनो ना पिता बनो। जननी न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात्, पिता न सस्यात्, पति न सस्यात्, मत बनो। ये शास्त्र कहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता का सेवा मत करो। वास्तविक सेवा क्या माता पिता का बताओ?
और भक्त नहीं तो भक्ति में लगाना, अगर भक्त है तो उनको भक्ति में सहयोग देना, क्योंकि हमारे वास्तविक माता पिता कौन है? कृष्ण है। गाते हो ना, त्वमेव माता त्वमेव पिता, वो क्या के लिए क्यों बोलते हो फिर? तुम क्या हो मालूम नहीं हो, पागलपंथी, अलग बात है। आरती होता है ना, जो गणेश का पंडाल में आरती तो होता है ना, हाँ, क्या बोलते? त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम कौन है? हाँ, कौन है? कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण कहा गीता में, क्या कहा? मैं माता पिता दाता हूं, पितामहश्च जगतो माता दाता पितामह, वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षा यजुरेव च। से माँ को भगवान की प्रतिनिधि है, गुरु भगवान की प्रतिनिधि है, पिता भगवान की प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने का परम करते हुए कि माँ का है, पिता का है, गुरु का है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। हरे कृष्ण। परम पूज्य महाराज की हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः हम सभी महाराज का धन्यवाद देंगे। शुरुआत जब हुई तो मुझे बताया था सभी भक्त नहीं थे, तो आप सभी की जानकारी के लिए परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज जी, अभी महाराज जी के शब्दों से आप सुन लिए होंगे, विश्व में भगवत गीता और भागवत के सबसे प्रमुख टीचर के रूप में महाराज जाते हैं। हरि बोल। और वैसे शैक्षणिक रूप से भी महाराज स्वयं मरीन इंजीनियरिंग किए, नेवी ऑफिसर थे, बहुत उच्च पद पर थे। परंतु जब अपने शिक्षण के समय उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत को पढ़ लिया और संपूर्ण भागवत को पढ़कर अपना संपूर्ण जीवन भगवत गीता की शिक्षा के लिए जो दिया है वे महाराज जी, और कई भक्तों के विषय से व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत जो प्रेरणा दी है मेरे प्रारंभिक दिनों में भी, जो मेरे प्रमुख शिक्षा गुरु के रूप में महाराज जी रहे। तो हम सभी का सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ पर हमें देने के लिए उपस्थित हुए आज, और 7 दिन कथा भी चल रही है, तो उस समय भी महाराज जी का संग मिलेगा। तो आने वाले और 4-5 दिन हैं। व्यक्तिगत विशेष रूप से महाराज जी यूथ्स में, कॉरपोरेट्स में बहुत ही प्रैक्टिकल काउंसलिंग गाइडेंस के लिए भी जाने जाते हैं। कई युवाओं को बहुत व्यवहारिक मार्गदर्शन दिए। महाराज जी के संपर्क में आकर कई युवाओं ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने इस तरह से व्यवहारिक रूप से गाइड किया महाराज। तो पुनः धन्यवाद है महाराज जी का। एक रणछोड़ कृष्ण प्रभु, कुछ महाराज जी के हाथ से रणछोड़ कृष्ण को सर्टिफिकेट्स कुछ भक्तों को दिलवाना चाहते थे।